Education in India has become this never ending failure. कोई भी एग्जाम को अगर आप उठा लेंगे तो आपको सिर्फ उसमें एक फेलियर दिखेगा। कोई भी एग्जाम को अगर आप उठा लेंगे तो उसमें उसका जो प्रोसेस और उसकी जो जर्नी है वो स्मूथ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एक एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो उस पूरे स्फीयर में कॉमन ग्राउंड पे रह के जो काम कर रहे हैं। अगर मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करूं एंड ऑफ कोर्स अपने पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम को बहुत करीब से देखते हैं एंड सबको पता है कि हम इस ऐसे सिस्टम में है जिसमें पिछले कुछ साइकिल्स से सिर्फ एक फेलियर देखने को मिलता है। एंड मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात होती है और मेरा उनसे एक ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या अगर आपको एक चॉइस दी जाती तो क्या आप फिर भी इसी एग्जाम को चूज करते। एंड आप मानेंगे नहीं पर मुझे एक जवाब यही मिलता है कि मैम हमने सपना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का देखा था, हमारी फैमिली ने स्पेशली लड़कियों के लिए जो सबसे सेफ जॉब सोची थी वो एक टीचर की थी, बट आज जब ये सिस्टम देखते हैं और ये सिस्टम जब कोलैप्स होता हुआ दिखता है तो अब कोई भी प्लान बी पे जाने का मन नहीं करता, स्विच नहीं करता। बट अगर कोई ऑप्शन होता तो हम बिना इधर उधर देखे और चले जाते। अगर कोई और ऑप्शन होता, कोई और जगह से कुछ और करके कोई और गाड़ी पकड़ के, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा हो सकता था तो शायद हम वो भी कर लेते। बट अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पूरा सेक्टर भी बहुत कोलैप्स्ड है, ये फेलियर हर जगह चल रहा है। बट यूजीसी नेट सिस्टम में हमारे साथ क्या हो रहा है, आप अगर इस अटेम्प्ट की बात करेंगे तो आप खुद इसके विक्टिम है। हमें पता है कि इतने टाइम से आंसर की नहीं आ रही, मे बी सिक्स्थ के बाद अब हमें कुछ देखने को मिले। बट एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि जब पता है कि पूरे देश भर में स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज्ड हैं तो शायद एक अथॉरिटी या एक एजेंसी एक नोटिस रिलीज कर सकती है कि भाई इससे इस दिन के बीच में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। बट एनी विच वेज यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड क्या इसमें और बेहतर हो सकता है। जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, मेरा नाम अदिति है, पेपर 2 इंग्लिश यहाँ पर मेरा है और प्रीमियम बैचेस स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे दिसंबर के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि रिजल्ट कितना भी लेट आए दिसंबर एग्जाम में डिले ये करेंगे नहीं, बिकॉज ये तो यही मानेंगे कि स्टूडेंट को पता है एट द एंड ऑफ द डे कि एग्जाम की ये 2 साइकिल्स है और एग्जाम तो होंगे। तो यहाँ पर आपको अपने तरीके से अपनी तैयारी तो पूरी रखनी ही पड़ेगी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है, हर कोई बात कर रहा है कि अरे ये एग्जाम वैसा है वैसा है वैसा है, बट उसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि इस एग्जामिनेशन में अगर आपको पीएचडी में जाना है तो आपको ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको पीएचडी यूनिवर्सिटीज में जाके एलिजिबल बनना है कि आप इंटरव्यू दे पाए तो आपको पीएचडी ओनली कैटेगरी तो एटलीस्ट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ये पीएचडी करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए तो आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन लेनी है, चाहे कोई भी फैकल्टी बन के आपको पढ़ाना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास नेट होनी चाहिए। हर हायर एजुकेशन के आगे जाके जब नौकरी की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो आपका जो एक मेन वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपका यूजीसी नेट है, जहाँ 1000 से भी ज्यादा बहुत बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे वो सारे बच्चे बड़ी अच्छी खुशी से अपनी मेहनत करके 10-10 घंटे पढ़ के, और जैसे ही उनको लगता है कि हम अपने करियर के प्रोग्रेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी बीच में पता लगता है कि ये एग्जाम जिसमें ये एग्जाम पूरा अनसर्टेन है, इस एग्जाम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, ना तो कोई फिक्स्ड टाइमलाइन है कब आंसर की आएगी कब नहीं आएगी, जो मनमर्जी के मालिक पे चल रहे हैं। रिजल्ट के लिए इतना इतना वेट करना पड़ रहा है जैसे आप अभी कर रहे हैं। और पहले भी जब पेपर बहुत अनसर्टेन आता था तो उस पर कभी भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देखी तो कभी रही ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो आप भूल ही जाइए। तो हमेशा ये अनसर्टेनिटी मतलब बहुत इमीडिएट रही है, इमीडिएट रिजल्ट्स, इमीडिएट आंसर की कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा, रात के 12 बजे नोटिस आएगा, 11 बजे नोटिस आएगा। बट अभी तो खैर वो सब भी नहीं आ रहा है। और इससे होता क्या है, आप स्टूडेंट को सिर्फ इस बोटल नेक में ट्रैप करके रखते हैं, आप स्टूडेंट को सिर्फ इसी एग्जाम में ट्रैप करके रखते हैं। अब अगर शायद आप रिलेट भी कर पाएंगे, स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वाला एग्जाम दिया है, जून अटेम्प्ट दिया है, ना तो आप यहाँ पे अपने सीवी पे काम कर पा रहे हैं, ना ही आप यहाँ कॉल फॉर पेपर्स बुक चैप्टर्स लिख पा रहे हो, ना ही प्रपोजल पर अच्छे से काम कर पा रहे हो। जबकि हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पुश वो फील करें और कहीं ना कहीं बाकी जगह पे भी काम करें, इस टाइम को जितना प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं हम करें। बट पता है एज अ स्टूडेंट जब हम ऐसे एग्जाम्स देते हैं इतने टाइम मेहनत करके, सो वी वांट द रिजल्ट्स एट द राइट टाइम ताकि बाकी चीजें हैम्पर ना हो। बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैम्पर होती है। अगर आपका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल आता है, मान लो कि फॉर सम रीजन हमारा रिजल्ट नहीं
फेवरेबल आता है, हमारे फेवर में नहीं आता है। हम ऑलरेडी अगस्त में एंटर कर चुके हैं और सोचो दिसंबर कितना ही दूर है। दिसंबर में तो दोबारा एग्जाम है और फिर हमारा वही साइकिल वेस्ट हो जाएगा। अगस्त हम पढ़ नहीं रहे, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आते आते मिड अगस्त हो जाएगा, फिर आपके पास बचता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारी की सारी चीजें आपकी पानी में चली जाएंगी। बट मान लो अब यहाँ पे होगा क्या, यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है ना कभी भी मुंह उठा के वैकेंसी निकाल देगी, वैकेंसीज आपकी वैसी भी नहीं आती है, रिक्रूटमेंट विंडो ओपन नहीं होता। रिक्रूटमेंट विंडो जब ओपन अप होता है उस टाइम पे तो हमें यही नहीं पता कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो काफी एपी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अब अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया होता या थोड़ा हमें कुछ चीजें पता लग जाती तो आप अप्लाई कर पाते थे, बट अभी खुद ही नहीं पता है तो हम ऑलरेडी स्टक है, तो हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। सो कहीं ना कहीं जब ये कैलेंडर्स के साथ हम कोलाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जब रिजल्ट्स का लेट आना है वो एक स्टूडेंट को अफेक्ट करता है। सिमिलरली ये चीज पीएचडी में भी हो रही है। पीएचडी के लिए डेट्स खुल रही हैं, आईआईटीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स में, आईआईएम्स में आपके एप्लीकेशंस आउट हो रहे हैं। अब इंटरव्यू के लिए हम भरे कैसे, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। और इस बार इन्होंने अब क्या किया पिछले 2 बार से कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है सो आपको हर साल, अगर आपका जेआरएफ नहीं हो रहा तो आपको हर साल ये पेपर देना पड़ेगा, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 से अगर आप हो तो, ताकि क्योंकि उसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है और 1 साल में पीएचडी एडमिशन कहीं नहीं होता तो अगले साल में आपको दोबारा ये वाला एग्जाम भी पढ़ना पड़ेगा और अपनी पीएचडी पे भी काम करना पड़ेगा। अब जब वो मेरा नेट का सर्टिफिकेट या कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 का सर्टिफिकेट अगर मेरा एक्सपायर हो गया है, अब वो वैलिड नहीं है, तो अब मुझे वापस ही पेपर देना पड़ा। वापस पेपर दे दिया पर फायदा क्या हुआ, इस पीरियड में जो भी मेरी पीएचडी एडमिशंस आ रहे हैं वो तो मिस ही हो जाएंगे ना। हम ये एडमिशंस में इसलिए ये नेट एग्जाम देते हैं ताकि पीएचडी एडमिशंस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाए, डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका में मिल जाए। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज जो खुल ही सिर्फ नेट और जेआरएफ के लिए रही हैं तो वहां पर तो हमारा फिर से एक सेटबैक हो गया, एक ड्रॉबैक हमें मिल गया। तो इस ओवरलैपिंग का फिर से कौन शिकार हुआ, एक स्टूडेंट शिकार हुआ। सिमिलरली एज अ रिसर्चर भी आप फ्रीज हो जाते हो, पीएचडी एडमिशंस में डिले हो रहा है तो हमें हमेशा नेक्स्ट साइकिल का वेट करना पड़ता है, फिर एक और साइकिल का वेस्ट हो जाएगा क्योंकि स्कोर नहीं है तो अब कैसे एडमिट करेगी यूनिवर्सिटी। सेकंड, एपी की जो रिक्रूटमेंट्स आती है उसमें भी हमारा डिले हो जाता है। अब अगर किसी का नेट एग्जाम यहाँ क्लियर हो जाता है तो जो भी हमारे एपी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जैसे भी आपका जेकेपीएससी आया और भी आपके एपी एग्जामिनेशन लाइंड अप है, अब हमें यही नहीं पता कि व्हाट वुड बी आवर रिजल्ट, सो हाउ डू वी फिल द फॉर्म। फॉर्म की भी छोड़ो, एपी पीएससी एग्जाम भी छोड़ो, हमारी जो यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज निकलती हैं लिमिटेड सीट्स के साथ, आसपास के कॉलेजेस हर कोई शॉर्टलिस्ट करके रखता है, अब रिजल्ट नहीं आएगा तो उन वैकेंसीज में भी हम फिल नहीं कर सकते जब जब ये पोर्टल्स हमारे खुलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हम पीछे ही जा रहे हैं। सिमिलरली ये वाला जो टाइम है इसमें स्टूडेंट बहुत कुछ करता है। अब आंसर की डिले चल रही है, कैलेंडर्स ओवरलैप कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट फ्रोजन चल रही है और इससे हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है। और ये जो साइकिल्स है, पीएचडी साइकिल्स है हमारी, साल में 2 बार होंगी, ऑटम विंटर सीजन्स में होंगी, पर जब भी होती हैं अगर रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा तो मेरा एकेडमिक ईयर तो वेस्ट हो गया ना। बट हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट, हु इज आंसरेबल फॉर दैट, नोबडी। इसकी जवाबदेही, इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई से दैट दिस एग्जाम इज बिकमिंग अ टोटल फेलियर। इतना भी नहीं, यहाँ पे हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। आई थिंक सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही है कि एक ऐसी अथॉरिटी साइन अप होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जिसमें उतनी गट्स हो और उतनी पावर, पावर तो सबके पास है खैर, बट वो सही डायरेक्शन में उसे यूज कर पाए, विच इज फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। एंड ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसी पॉलिसीज आए जहां पर स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ यहाँ पर चीजें अपनी कंडक्ट कराई जाएं और ये लीक ना हो, एग्जाम इरेगुलरिटीज में ना हो। और अगर आप रिसेंट टाइम पीरियड में देखेंगे तो हम पेपर लीक की इतनी बात करते हैं, इस बार यूजीसी नेट में भी आप देखोगे सोशियोलॉजी का जो एग्जाम है वो लीक हो गया था, पहली पीडीएफ सर्कुलेट हो गई। और सिर्फ ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी एक बार हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे 90 पेपर लीक्स हुए हैं पिछले 10 साल में। इतना बड़ा स्कैम ये हमारा चल रहा है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जहाँ पर हर कोई उस एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागना चाहता है, बट एवरीबडी इज जस्ट अनएम्प्लॉयड, नॉट बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट not because they cannot prepare themselves for a job, because the people who are in the power cannot
bring their system in an order जिससे एग्जामिनेशंस प्रॉपरली परस्यू हो, प्रॉपरली कंडक्ट किए जाएं ताकि एक प्रॉपर फेयर शेयर ऑफ रिजल्ट निकल कर आए, हो ही नहीं रहा है। सिमिलरली दिस इज द पिक्चर ऑफ द दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट यूथ मूवमेंट इस बार आपको देखने को मिला था। और ये वो 4 बच्चे हैं जिन्होंने अपने नीट पेपर लीक के टाइम पर दे एंडेड देयर लाइव्स बिकॉज़ दे कुडंट जस्ट टेक इट। एंड अभी इतना भी नहीं, यहाँ पर ये पिक्चर आप देखो, ये अभी प्रेजेंट ही है झारखंड की, फ्रॉम रांची, जहाँ पर अगेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है ओवर जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन। एग्जाम में इरेगुलरिटीज है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसे ही कभी भी पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो अभी हम एक ऐसे टाइम में है जहाँ पे हर सेक्टर बहुत ज्यादा फेलियर में देखने को मिलता है। हर एग्जामिनेशन अपने आप में एक स्कैम बनता जा रहा है, जहाँ पे लाखों बच्चों के सपने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके ड्रीम्स क्लैश हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। एंड जब एक बच्चे के ड्रीम्स में सेकंड थॉट्स आने लग जाते हैं ना कि मैं करूं भी क्या इस एग्जाम के लिए अपीयर, तभी हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक फेलियर बन चुका है। और ये कुछ रियल एग्जांपल्स थे, अभी के एग्जांपल्स हैं ये जो मैंने आपको दिए हैं, जो हमारे टाइम्स में अभी इस वक्त पर चल रहे हैं। एंड इट इज़ अ हार्ड टाइम, स्पेशली जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। और अब जब आपस में लोग पूछते भी है तो बोल देते हैं कि अभी तक बड़ा अकेडमी फॉलो करने का कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा है। बट आई थिंक द लास्ट थिंग वी कैन रिलाई ऑन टू इज होप। एंड with these student youth, with the present thought process, how everybody is so much introduced to politics, and वो education sector के जो ये जो इतनी carelessly जो चीजें ली जा रही थी, अब लोग उन्हें question कर रहे हैं। So maybe there is a hope at the end and that is the only thing we can rely to। but अभी जो चल रहा है वो तो बहुत खराब है। but UGC नेट को लेकर I really want कि हमें एटलीस्ट 6th और 7th के बाद कोई अपडेट मिल जाए, हमें एक पर्टिकुलर डेट मिल जाए, क्योंकि हर दिन बार बार वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहना, बार बार देखते रहना कि अरे कहीं रिजल्ट ना आ जाए, ना तो कोई इस टाइम को एंजॉय कर पाता है, ना कोई इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर पाता है। बस वो लेजीली एंशियस होकर हम लोग एक टाइम पर बैठे हैं। बट एनी विच वेज जो भी अपडेट्स आएंगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सबसे पहले आप तक वो सारे के सारे अपडेट्स पहुंचाऊं। एंड इसी के साथ साथ बहुत मैं क्लियरली बोल रही हूँ, एग्जाम दे के निकल जाओ, इस लूप में मत रहो। नेट सेट एपी जो भी एग्जाम के लिए आपको बैठना है, आओ तैयारी करो, क्लियर करो, एंड जस्ट मूव अहेड, टेक अ स्टेप इन योर लैडर, टेक अ नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीजें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर पेपर 2 इंग्लिश की क्लासेस मैं आपके साथ लेती हूँ, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो टू रिसीव ऑल दी अपडेट्स एंड ऑल दी कंटेंट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम रेगुलर। मतलब मैं सुबह 10:30 भी आती हूँ, 10 बजे भी मेरी क्लास होती है, अब 5 बजे भी मेरी क्लास होती है। तो ये सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू फील कि खुद से नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो एटलीस्ट आप साथ में आके पढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत चीजें अगर हम मेंटेन करके रखेंगे, फ्लो में रहेंगे, तो जब पेपर की दोबारा तैयारी अगर हमें करनी पड़ती है तो ज्यादा जोर हमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड hope, wish and pray that we get a better clarity and we get a clarity real soon। but whatever your opinions are, how are you feeling right now, आप लोग इस वक्त को कैसे यूज कर रहे हैं या यूज कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। चलिए, ऑल राइट।